हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने भी एमपीएनएचएम का एग्ज़ाम दिया है और उन लोगों ने अपना अपना आंसर की यहाँ पे देख लिया होगा, मैं आंसर की का सॉल्यूशन आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की का आपके साथ मैंने डील करवा चुका हूँ और आज का जो आंसर की हम आपके साथ डील करवाने वाले हैं वो आपके सेकंड शिफ्ट का 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग का आंसर की आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं या पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट, फॉर्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नर्सिंग रिलेटेड हर एक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि जो आंसर की आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ग्रीन कलर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड शिफ्ट के स्टाफ नर्स का जो एमपीएनएचएम का एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि द ब्रेंडन स्केल इज यूज्ड बाय द स्टाफ नर्स फॉर द असेसमेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेंडन स्केल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रेंडन स्केल का मतलब होता है कि आपको असेस करना रहता है आपके जो भी पेशेंट होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, तो प्रेशर सोर्सेस के रिगार्डिंग हम प्रेशर सोर्स को असेस करने के लिए हम ब्रेंडन स्केल का यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, पेन के लिए नहीं करते, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आपको पता है कि कौन सा स्कोर करते हैं, जीसीएस करते हैं, ग्लासको कोमा स्केल हम इसके लिए करते हैं। ठीक है, पेन के लिए एक अलग असेसमेंट आता देखने को मिलता है जो आपको डॉक्टर सीट में देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन स्टेशन के लिए आपको बच्चे का वेट वगैरह ये चेक करना होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने देखने को मिला था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डील करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वाइल सक्शनिंग द nasopharyngeal airway in a conscious patient the nurse should ideally place the patient in a। तो जब भी आप कभी भी क्या करोगे, आप सक्शनिंग करोगे पेशेंट का, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, क्वेश्चन का कीवर्ड आपको पकड़ना होता है। कीवर्ड यदि नहीं पकड़ पाओगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो हम पेशेंट को कहते हैं सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो 45 to 60 डिग्री आप सभी लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन देखने को मिलती है, सेमी फाउलर होती है, हाई फाउलर होती है। ठीक है, तो हाई फाउलर में पूरा 90 डिग्री हो जाता है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, टेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देते, लेटर पोजीशन हम खासकर सिम्स पेशेंट वगैरह को देते हैं, लिथोडमी पोजीशन वेजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, तो सारी पोजीशन का यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। द हाइपरटोनिक आईबी सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन के लिए बहुत मेरे से आर्गूमेंट कर रहे थे कि ये नहीं हो सकता है, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि 0.9% इज क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 0.5% भी ऑल्सो रिंगल लेक्टेट जो आरएल होता है हमारा, ये भी वही होता है, बट जो 5% एक्सट्रोस होता है। ठीक है, ये आपको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बच्चों को क्लियर हो गई हुई माइंड में। जो मेरे से पहले जो क्वेश्चन मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे उसमें मेरे से आर्गूमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर लो और अच्छे से देख लीजिएगा। आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट होकर अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ सिंपल एंड द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द टोटल बॉडी फैट स्टोर इन द जनरल पॉपुलेशन इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है, अच्छे से रीड करो पहले। तो सबसे पहले रीड करना क्वेश्चन का मस्ट कंपल्सरी है। ठीक है, आ सिंपल एंड द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी फैट स्टोर इन द जनरल। ठीक है, तो जो टोटल बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए नहीं पूछा गया आपसे, वेस्ट सर्कमफ्रेंस के लिए भी नहीं पूछा, बॉडी वेट के लिए नहीं, यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स के लिए पूछा है। इससे हम बीएमआई का हमारा पता लगाएंगे और जिससे हम वेट का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट ओबेस है, थिन है या माल नरिश्ड है या एक्सेसिव वेट हो रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन का आइडेंटिफाई करने के लिए हम बीएमआई का क्या करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट नंबर क्या पूछा था, द मोस्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है, द मोस्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन अमोंग द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द मोस्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन अमोंग द फॉलोइंग इस कौन सा वाला रहने वाला है, ठीक है। तो यूरिन स्पेसिमेन टेकन डायरेक्टली थ्रू द कैथराइज द पेशेंट ब्लड है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि जब आप यूरिन कलेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली कहाँ से करिएगा आप, कैटेराइजेशन से करिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट है वही होता है। द फर्स्ट अवॉइडेड यूरिन कलेक्ट बाय द पेशेंट, नहीं, पेशेंट कभी खुद से कलेक्ट नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। द लास्ट अवॉइडेड यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट बाय द नर्स, नहीं, लास्ट हमको नहीं करना होता है। द यूरिन स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रेनेज बैग, ठीक है, नहीं, हमको यूरिन स्पेसिमेन आपके क्या करना है, कैटेराइजेशन से करना रहता है और पेशेंट एंड द ब्लड, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स और द इंटेस्टाइनल इज अ टिपिकली एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, एक तो किडनी ट्यूबल्स का पूछा है और साथ ही में आपसे पूछा है इंटेस्टाइनल टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको जाएगा किस में जाएगा, ये आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा स्टूडेंट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेट होता है, एनर्जी के थ्रू पॉसिबल होता है, जिसमें कोई भी तरीके की एनर्जी का प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे MPNHM में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम पे, द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज, ठीक है। तो सभी को पता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सा देखने को मिलता है, तो मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आप सभी लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल से नहीं होता, बेजोफिल से भी नहीं होता, लिम्फोसाइट से भी नहीं होता, हाँ, हालांकि ये सारे ही WBC ब्लड सेल्स वगैरह के टाइप से, बट यहाँ पे पूछा है सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का कीवर्ड है कि आपको लार्जेस्ट पूछा है, तो आपका राइट आंसर मोनोसाइट से यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का आंसर यहाँ पे आप अच्छे से मैच कर पा रहे होंगे। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो उनका रिजल्ट वेरी सून देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन वगैरह उठाया होगा तो उसका भी यहाँ पे क्या होगा कि उसका सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन वेलोसिटी इज द हाइएस्ट इन द पार्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिव वेलोसिटी कहाँ होता है, तो आपके परकिंजे फाइबर में होता है, ठीक है। परकिंजे फाइबर एसे नोड, एबी नोड, देन सबसे लास्ट में बंडल ऑफिसर, देन परकिंजे फाइबर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है आपकी कंजेस्टिव CBA मतलब हार्ट में, तो वो कहाँ देखने को मिलती है, आपको परकिंजे फाइबर में आपको देखने को मिलती है। चलिए, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज, तो लॉन्गेस्ट सबसे पता है सभी को, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इजी यहाँ पे पूछा। इस बार का MPNHM का एग्जाम बहुत ही इजी पूछा गया, ठीक है। कहने वाली बात है कि सारे बच्चों को आई थिंक मेरे को लगता है कि सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो सभी को पता है सार्टोलियस जो मसल्स होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल आप सभी लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज द ड्रिंकिंग बाय द विच सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर ऑब्जॉर्ब टू द सेल, ठीक है। तो इसको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज द सेल ड्रिंकिंग। क्या है कि जो सेल होती है, ठीक है, सेल्स होती है वो क्या करती है, आपके सब्सटेंस को क्या करती है, इनहेल करती है और ड्रिंकिंग करती है, मतलब लेके जाती है, कहाँ से लेके जाती है, सॉल्यूशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो उसको वो पिनोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपसे आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फेगोसाइटोसिस नहीं होता, फेगोसाइटोसिस का मतलब आप सभी को पता है किलिंग सेल होता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये किलिंग सेल होता है, ठीक है। रिसेप्टर में होता है। एक्सोसाइटोसिस भी नहीं होता, जब एक्सोसाइट का बाहर निकालना होता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है लाइक अ ड्रिंकिंग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे MPNHM के एग्जाम में, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ल्यूकोसाइटोसिस एंड द देयर प्रिकॉशन रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ द अबनॉर्मल एंड द इमेच्योर सेल इन द पेरिफेरल ब्लड नोन एज, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करोगे तो 2 बार रीड करोगे तो वैसे आंसर आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आएगा। अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहली बात है तो ल्यूकोसाइट्स हो गए और अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड दे आर द प्रिकॉशन रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ द अबनॉर्मल
नॉर्मल है मतलब इमेच्योर सेल, ठीक है, अब नॉर्मल है, ठीक है, एक तो अब नॉर्मल हो रहा है स्टूडेंट्स। देन अदर बात करें, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि इमेच्योर सेल इन द पेरिफेरल ब्लड डोनर्स है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया, ठीक है, मतलब आपकी ब्लड का कैंसर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होता है, ल्यूकोपेनिया नहीं होता है, पॉलीसाइथोपेनिया नहीं होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस, पॉलील्यूकोपीनिया, ठीक है, पॉलीसाइथोपेनिया, ठीक है, ये कंडीशन इसमें कभी भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ल्यूकीमिया है कि जो ब्लड कैंसर जिसको बोला जाता है, ब्लड कैंसर हम ल्यूकीमिया को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आने वाले एग्जाम में और भी आपको इसके लिए इसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स आगे मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड हार्ट साउंड ओकर प्राइमरी ड्यू टू, ठीक है, क्लोजर ऑफ द सेमी न्यूरल बार, ठीक है, जो सेकंड हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है वो किसकी वजह से देखा था, क्लोजर ऑफ द सेमी न्यूरल बाल की वजह से आपका सेकंड हार्ट क्या होता है, सुनाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात करेंगे हैं क्या होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ द, तो ये सैडल जॉइंट का है, ये साइनोवियल जॉइंट के अंदर में आता है, ठीक है, ये सैडल जॉइंट तो है, ठीक है, बट ये किसके अंदर में आता है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर में आता है। द फर्स्ट कार्पोमेटा जॉइंट, जो मेटाकार्पल आपका जॉइंट होता है, जो कार्पोमेटा जॉइंट होता है वो किसके अंदर में आता है, तो सैडल जॉइंट होता है, और ये साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हिंग जॉइंट नहीं होता है, पॉबेट जॉइंट भी नहीं होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, विच मसल इज कॉल्ड द पेरिफेरल हार्ट, ठीक है, तो इसको शोलेस मसल इसको बोला जाता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मेनरो इज द कम्युनिकेशन बिटवीन, ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये सभी को पता है कि जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोरामेन ऑफ द मेनरो कहाँ पे कम्युनिकेट होता है, तो ये लेटरल वेंट्रिकल पे होता है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मेनरो इज द कम्युनिकेशन बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में होता है, तो आपके लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल के बीच में आपको फोरामेन ऑफ द मेनरो देखने को मिलता है, ठीक है। मोनरो ऑफ द मेगेंडी भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना, आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे हम किसका स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अभी तक का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों को देखने को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू द RH इनकम्पेलेबिलिटी, ठीक है, तो हम यदि बात करें, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको RH इनकम्पेलेबिलिटी देखना है, और किसका देखना है, आपके न्यूबॉर्न का, ठीक है, तो ये डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, यदि आप मदर का देखोगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आप बात करेंगे हम किसका, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक्यूट रूमेटिक फीवर यूजुअली ओकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, याद रखना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। रूमेटिक फीवर है, उसका इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रूमेटिक फीवर का, ठीक है। तो आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, द जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज कोज्ड बाय द जीनस, ठीक है, तो ये फ्लेविवायरस से होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर भी कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, MPNHM एग्जाम में स्टाफ नर्स का सेकंड शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम आप सभी लोगों के सामने डील किया जा रहा है। द ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटेंस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इज, तो सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, आपको स्ट्रेप्टोकोकस बेरिडम की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द प्रेजेंस ऑफ द नेग्रीपोडिस इन द इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज इज द सजेस्टिव ऑफ, ठीक है, तो सभी को पता है कि जो नेग्रिस बॉडी आपको कहाँ बनती है, वो रेबिस की कंडीशन में मरती है, वेरी फेटल डिसीज़ होती है, ठीक है। अभी हाल ही में इलाहाबाद में या लखनऊ में यूपी में एक केस आपको देखने को मिला था, जिसमें बेबी को क्या हो चुका था, डॉग बाइट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो ये एक वेरी फेटल डिसीज़ है, मतलब इसमें डेथ होना पॉसिबल तो पॉसिबल ही है, मतलब 99% चांसेस है कि इसमें डेथ हो ही जाता है, ठीक है।
चलिए अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स किसका, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, जो कि आपकी एमपीएनएचएम एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो आई थिंक सभी को पता है। ठीक है, पोस्ट ऑप का पूछा है, यहाँ पे पोस्ट ऑप का पूछा, डेट मीन्स कि पोस्ट ऑप का पूछा है तो आपको हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट ऑप का पूछा, पेन भी होता है, बट जब मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ये सारे सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट यदि आपसे पूछा जाता मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन का मतलब होता है सबसे जो हमेशा ही देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है, आपके हेडेक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द ऑर्गन्स दैट आर द कैपेबल ऑफ द रैपिड रीजनरेशन फॉलोइंग इंजुरी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सारे ही ऑर्गन ऐसे हैं कि जो आपकी इंजुरी वगैरह होती है या किसी भी प्रकार का कोई लीजन या स्क्रैचेस वगैरह जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी बॉडी उसको हील कर देती है। बट सारी कंडीशन ऐसी है कि सारी कंडीशन कर देती है, बस आपका कोई सा एक ऐसा सिस्टम है कि जो नहीं करता है। ठीक है, स्किन कर देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन करता है, लिम्फोइड कर देता है, बट जो स्केलेटल मसल होती है वो कभी भी नहीं करती है। ठीक है, रैपिड रीजनरेशन उसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, द टाइप ऑफ द वुंड ड्रेसिंग प्रेफरेबली यूज्ड इन द केस ऑफ द न्यू वुंड एंड द मॉडरेट टू हैवी ड्रेनेज इज। ठीक है, तो इसको फॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है, टाइप ऑफ द वुंड ड्रेसिंग प्रेफरेबली यूज इन केस ऑफ द न्यू वुंड विथ द मॉडरेट टू हैवी ड्रेनेज। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, इसके लिए फॉर्म प्रकार का लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन के कि क्या है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर विच टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा मैंने भी मेरे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे तो आप एक बार बहुत अच्छे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोगों के टाइप सेकंड में, कुछ बच्चे बोल लेते हैं नहीं ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपके एलर्जिक रिएक्शन में आता है। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज द ए क्लासिकल एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर को पुटअप करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, अमोंग द ट्रीटमेंट मेजर टेकन बाय द स्टाफ नर्स वाइल मैनेजिंग हाइपरकैलेमिया विच वन फोर्स पोटेशियम फॉर द ईसीजी। ठीक है, तो यहाँ पे ईसीजी का पूछा गया है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द आईवी रेगुलर इंसुलिन एंड द बीटा एड्रेनालिक एगोनिस्ट। इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या पूछा था आपसे, व्हाट इज द स्टेज सेकंड ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन द गुडल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या लेके तो स्टेज ऑफ द एक्साइटमेंट। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो स्टेज ऑफ द एक्साइटमेंट देखने को मिलती है आपकी सेकंड स्टेज को बोला जाता है। ठीक है, स्टेज ऑफ द सेकंड किसको बोला जाता है, स्टेज ऑफ द एक्साइटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेनुलेशन फेज ऑफ द वुंड हीलिंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेनुलेशन फेज सभी का है, बट किसी एक को छोड़ के थे। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट इनटू द हीलिंग बिल्कुल होता है, सिक्रेशन ऑफ द कोलेजन एंड द इट्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होता है, वुंड इज द पिंकी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द कैपिलरी बेड्स बिल्कुल होता है, बट वुंड बिकम द स्ट्रॉन्ग एंड द रेसिस्टेंट टू डेहिशंस। ठीक है, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में गलत आंसर आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब बात करें हम किसका, नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ द वुंड ड्रेसिंग डेट कैन बी यूज फॉर द क्लींसिंग पैकेजिंग एंड द कवरिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द वुंड इज। ठीक है, तो इसको गोज बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपके आंसर क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी इज। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑफ द सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी क्या होता है, ड्रग्स होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी इज क्या होता है, ड्रग्स होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, प्री मैच्योरिटी नहीं होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, एमपीएनएचएम में बात करेंगे हम, द एसिड बेस्ड डिसऑर्डर डेट रिजल्ट फ्रॉम द हाइपर वेंटिलेशन इज द हाई एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सभी को पता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी कभी भी हाइपर वेंटिलेशन होता है डेट मीन्स कि क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी एसिड एल्कोलोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछे गए थे। एमपीएनएचएम में स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 31 अगस्त को,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्जाइमर डिसीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो सारे ही यहाँ पे क्या है कि अल्जाइमर डिसीज के क्या है कि क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन है। ठीक है, बट किसी एक को छोड़ के। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे लास्ट का। ठीक है, लेटर इन द कोर्स ऑफ द डिसीज टिपिकल फीचर्स इंक्लूड एपिक्सिया, विजुअपेशंस, इम्पायरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रियन एलोपेशिया। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। द की क्लिनिकल फीचर्स इम्पायरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रिमेंबर इन न्यू फॉर्मेशन बिल्कुल होता है। हिस्टोलॉजिकली द डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द सेनाइल प्रिक्विस्ट न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, ये भी देखने को मिलता है। द ब्रेन इज अल्जाइमर डिसीज इज द मैक्रोस्कोपिकली नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाने वाला है, द आंसर इज कि द ब्रेन इज द अल्जाइमर एंड द डिसीज इज द मैक्रो स्पेसिफिकली नॉर्मली। ठीक है, तो आई होप आपका यहाँ से राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम 33 नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था आपसे। डिल्यूशन, हेलुसिनेशन एंड द लेक ऑफ द इंसाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द। तो ये सभी को पता है कि आपका जो पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलता है डिल्यूशन और हेलुसिनेशन आपको सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लेक ऑफ इंसाइट होता है, मतलब कि आपको आपकी सराउंडिंग का कोई भी कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, तो आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं आपको बस यहाँ पे राइट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर है और कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा था। इफ अ 20-year-old फीमेल प्रेजेंट विद द एमनोरिया सिग्निफिकेंट वेट लॉस डिस्टोर्शन ऑफ द बॉडी इमेज विद अ हिस्ट्री ऑफ द अबुलेंस हाई कैलोरी फूड देन द सी इज द मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम। ठीक है, तो इसको लिए बोला जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसके लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वेट लॉस करवाती है। ठीक है, ये चाहती है कि अपनी बॉडी का वगैरह का सब कुछ चीज़ें क्या होता है कि उनका ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो खाना वगैरह को नहीं खाती और मोस्ट कॉमन ये एडोलेसेंट पे आपको देखने को मिलता है। 20 ईयर मेल है तो फीमेल है तो उसको एडोलेसेंट में ये सारी चीज़ें मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यदि कभी कभी पूछा जाता है कि मेल और फीमेल का, तो आपको बता देना है कि मोस्ट कॉमन फीमेल में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सेकेंड, सेंसरी परसेप्शन ओकर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली इज नोन एज। तो जैसा मैंने भी पहले भी मेरे जब भी क्लासेस में लेता था तो आपको बोलता था इल्यूशन, डेल्यूशनेशन और डिल्यूजन के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। तो आपकी सभी को पता है कि सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुली देखने को मिलता है, तो हेल्यूसिनेशन देखने को आप सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाने वाला है, हेल्यूसिनेशन आपके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी परसेप्शन ओकर विदाउट अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन है। ठीक है, डिल्यूशन पता है, फॉल्स फिक्स्ड एनसेकेबल बिलीव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर द ओकरेंस इज यूजुअली। ठीक है, तो ये होता है आपके सिचुएशनल। ठीक है, इन केस ऑफ द फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं हमारे वो सिचुएशनल लेते हैं, जैसे कोई सी भी सिचुएशनल क्रिएट होती है तो ये चीज़ें हमको क्या होती है कि अराइज हो जाती, ऑटोमेटिकली ये सीरियस सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम ओबीजी के रिगार्डिंग, जो कि आपको 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। चलिए, लाइफ स्पैन ऑफ द oocyte आफ्टर ओवुलेशन रेंज फ्रॉम। ठीक है, तो 12 से 24 आवर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था। तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड इज टर्म एज। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लड वॉल्यूम आपको टर्म के रिगार्डिंग पूछा है तो आपका 600 to 800 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, increase pulsation felt through the lateral fornix of the vagina at the 8th week is called as। तो इसको सभी को पता है, इसको हम ओजेंडर साइन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं और फिर वो करते हैं ब्लेम कि नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पल्सेशन के रिगार्डिंग, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये अलग इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है चैडविक साइन आपको ब्लड डिस्लोकेशन वगैरह में देखने को मिलता है, हेगार साइन आपको यूट्रस में देखने को मिलेगा, गोडल साइन भी सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। द नेगल्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। इस प्रकार के क्वेश्चन सोच लीजिए आपसे एमपी एनएचएम ने पूछा है, मतलब आप लोगों को सभी का सिलेक्शन कन्फर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया, द मोस्ट कॉमन लाई ऑफ द फिटस इन द यूटस। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये सारे बच्चे करके आएंगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता, ऑब्लिक नहीं होता, अनस्टेबल नहीं होता, सबसे मोस्ट कॉमन लाई होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलिए
ओबीजी के क्वेश्चन बहुत ही ईजी देखने को मिले थे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स ड्यूरिंग द पाल्पेशन ऑफ द abdominal आर्डर ट्रू, ठीक है। इन द लॉन्गिट्यूडनल लाई द फॉल्बिक ग्रिप इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, मेन्योर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप अच्छे से ध्यान में दे तो, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग द फैक्ट अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स, ठीक है, ड्यूरिंग पल्सेशन ऑफ द abdominal, ठीक है, ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सही ट्रू कौन सा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं है, एक्सपेक्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इन द लॉन्गिट्यूडनल लाई पॉलिक ग्रिप देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका थर्ड लियोपोल्ड मेंबर है, ठीक है, याद रखना है आपको कौन सा जो थर्ड लियोपोल्ड मेंबर होता है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ड्यूरिंग ब्रेक एक्सट्रोजन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेशन शुड बी सस्पेक्टेड। द सेकंड लियोपोल्ड ग्रिप इज डन फेसिंग द पेशेंट फेस, बिल्कुल। द फोर्थ लियोपोल्ड ग्रिप इज द फेसिंग द फेस इज द फीट, ठीक है, बिल्कुल राइट है। फीट को हम देखेंगे, ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। द कैरेक्टर ऑफ द पेचाइनल डिस्चार्ज नोटिस ड्यूरिंग द 5 to 9 days आफ्टर द डिलीवरी इज, ठीक है। तो येलो कलर कॉल्ड द लोचिया सिरोसा, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्लिनिकल टाइप ऑफ द ओशन वेयर द चेंजेस हैव द प्रोग्रेस्ड टू स्टेट वेयर का कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल इज कॉल्ड एस्टे। तो सभी को पता है कि जो कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी है वो किस में नहीं होती है, ठीक है। तो इनविटेबल मिसकरेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ द ओशन वेयर द चेंजेस हैव द प्रोलॉन्ग्ड टू अ स्टेट वेयर द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन हो गए तो प्रेगनेंसी का कोई नहीं, इनकम्प्लीट है तो बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। तो जो इनविटेबल होता है वेयर द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल इज कॉल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर इनविटेबल अबॉर्शन होता है, तो किसमें, सेकेंड वीक में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेनलेस एंड द रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी इज मोस्टली ड्यू टू द प्लासेंटा अब्रेविया, ठीक है, जिसमें आपको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का डील नहीं करने वाला हूँ, ऑप्शन का डील नहीं करने वाला हूँ, क्वेश्चन सारे बता देंगे हम आपको, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में यदि हम टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और शायद आप सभी लोगों को पता है कि प्लासेंटा प्रीविया सर्कम्बुलेट प्लासेंटा क्या होता है, लोकल सर्वाइकल क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, ये शायद आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम अभी रिसेंटली ही दिया हुआ है। बात करें यहाँ द स्ट्रक्चर इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेट इज द होमोलोगस विद द स्क्रोटम इन द मेल ईस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लेबिया मेजोरा बोला जाता है, ठीक है। होमोलोगस किसके होता है, स्क्रोटम ऑफ द मेल के होमोलोगस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लाबिया मेजोरा नहीं होता है, स्क्लाइटोरिस नहीं होता, वेस्टिबुल नहीं होता, ठीक है। जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, होमोलोगस का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि क्या रिगार्डिंग होता है, स्ट्रक्चर वगैरह में सेम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, द मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। ग्रोथ स्टेप होता है, थैलार्की होता है, एड्रेनार्की होता है, मिनार्की होता है, ठीक है। तो सबसे राइट आंसर आपको देखने को मिल गया होगा। चलिए इन द फीमेल विद 33 मेजर साइकिल द मोस्ट प्रोबेबली डे ऑफ द ओवुलेशन, ठीक है। तो इसको 16 डे में आपको देखने को मिलेगा। आपको 14 डेज क्या करना है, माइनस करना है, चाहे कितना भी इसका टाइम का ड्यूरेशन आपको ओनली 14 डेज याद रखना, उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या आएगा, 16 आएगा। यदि ये 32 भी होता है तो भी आपका 18 देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस प्लस करके आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी और बहुत ही करेक्टली वे में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप एमपीएनएचएम में स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग द टेस्ट has been effectively in the reducing in the incidence of the cervical cancer 80% and the mortality was 70% is the, तो इसके लिए पेप स्मेयर किया जाता है। सभी को पता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसका फाइंड आउट करने के लिए हम पेप स्मेयर का पता लगाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर वुमेन सफरिंग फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर। चलिए विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द प्राइमरी साइट ऑफ द जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन पे भी रिगार्डिंग बच्चे बहुत कंफ्यूजन में थे, तो उन लोगों को देख लीजिएगा आपका आंसर क्या राइट होने वाला है, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, केस ऑफ द 25 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटिंग विद द फॉलोइंग क्लिनिकल क्राइटेरिया 2 day आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, हाइपोटेंशन, टेम्परेचर, स्किन, ठीक है, एट द पाम्स एंड द सोल डिफ्यूज मैक्युलर इरिथमिया द मोस्टली सजेस्टेड हो, इसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसको हो चुका है, ठीक है। क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, देखो क्वेश्चन क्या है, 25 ईयर ओल्ड वुमेन, ठीक है, प्रेजेंटिंग विद द फॉलोइंग क्लिनिकल क्राइटेरिया 2 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन है,
टेम्परेचर है, ठीक है, स्किन डिसइक्विलिब्रियम हो रखा है, पाम है, सोल है, तो ये सारे किसको कंडीट कर रहे हैं, ये आपके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द मिशेल्स मर्ज सिंड्रोम द ओकरेंस इन द पेन मोस्टली ड्यूरिंग द मिड मिशेल पीरियड में, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ये ही राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मिड मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आपको क्या होता है, पेन होता है, जिसको हम मिशेल्स मर्ग पेन सिंड्रोम बोला जाता है, या इसको मिशेल मर्ग पेन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या है, यूटेराइन प्रोलेप्स विद द इवर्सन ऑफ द एंटायर वेजाइनल इज द कैरेक्टराइज्ड इज। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं, ठीक है। क्या है, यूटेराइन प्रोलेप्स किस में होता है, आपकी फोर्थ स्टेज में होता है, ठीक है, सभी को पता है। चलिए लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म रेंज फ्रॉम द, ठीक है, तो 40 to 72 हार्स देखने को मिलता है, सभी को पता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द मेच्योर प्लासेंटा, 500 ml देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी आर द ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो एससीजी इज अ रिलायबल एट अप टू 16 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सारे ही बस किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एससीजी इज अ रिलायबल अप टू 16 वीक, ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। जॉनसन फॉर्मूला आपके वेट ऑफ द फीटस फ्रॉम द हाइट ऑफ द यूट्रस के रिगार्डिंग हम देखने को मिलता है, ठीक है। आप बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, इन द सेपेलिक प्रेजेंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस। सभी को पता है कि बर्टेक्स आपको देखने को मिलता है, जब कभी भी आपका सेपेलिक प्रेजेंटेशन होता है तो क्या देखने को मिलता है, बर्टेक्स हमको देखने को मिलता है। चलिए मोस्ट कॉमन पूछा है तो आपको सभी को पता हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगेजमेंट ऑफ द हेड इज, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द फिंगर वाइल द पाल्पेटिंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फीटस हेड इंडिकेट डेट द हेड इज द फुली इंगेज। तो राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर एंड विद द, ठीक है। तो एक्सपल्सन ऑफ द फीटस में हमारे सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर क्या होता था, एंड हो जाता है, ये भी आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द चेंज ड्यूरिंग द परप्यूरियम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो सभी चेंजेस हो जाते हैं बट किसी एक को छोड़ के। तो द एक्सटर्नल ओज ऑफ द सर्विक्स रिवर्ट बैक टू द नली पेरस स्टेट बाय द 6 वीक में नहीं होता, ये आपको टाइम लेके चलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द रिकरेंट सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज इज द, इसको बोलेंगे एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो भी मोस्ट कॉमन आपको सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें अबॉर्शन होता है, तो वो आपको इसमें ही देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से देखने को मिलता है। चाहे तो आप सारे क्वेश्चन एक बार मेमोरी बेस्ड वीडियो से आप मिला सकते हो, पूरे ही क्वेश्चन हमने जो बताए थे आपके बिल्कुल राइट बताए थे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ऑब्रेशियो प्लासेंटा इज थी, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, रिबिल्ड होता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। 3 तरह का होता है, मिक्स होता है, रिबिल होता है और एक कंसील्ड होता है, ठीक है। तो आयु यहाँ से चीज़ें हो गई और इसमें आपको पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या है, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इज, ठीक है। तो डोडालाइन बेसिलस की वजह से देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका था, ठीक है। गर्ल्स हु एग्जिबिट एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बिफोर द एज ऑफ द मेनार्की, इसको प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिफोर ही मतलब अर्ली, इसको हम बोल सकते हैं अर्ली स्टूडेंट, इसको बोल सकते हैं अर्ली, ठीक है। तो प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी इसको बोला जाता है। आर्ट किसकी वजह से हो रहा है, बिफोर द एज ऑफ द 8, ठीक है, 8 ईयर से हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सेप्ट, ठीक है। तो फर्न टी पैटर्न एंड द स्पिन बकेट अपीयरेंस आर नोटिस इन द लूटियल फेस, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे आने वाले, जो एमपीएनएचएम का आपका एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, REID इंडेक्स इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द सर्वाइकल लीजन ड्यूरिंग द कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए हम REID इंडेक्शन के लिए यूज में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्या क्वेश्चन पूछा था, द STD डेट इज द मोस्टली लोकलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक एंड द एसिम्टोमेटिक इन द मोस्ट केसेस 70% इज द, ठीक है, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा।
चलिए बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। द पेल्विक ऑर्गन मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन ड्यू टू द नेचुरल डिफेंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड इज, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियम आपका क्या है, नेचुरल डिफेंस के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए न्यू हो सकती है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, इरेगुलर एसाइकल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग इज नोन एज, ठीक है। तो इसको मेट्रोरेजिया बोला जाता है, ठीक है। जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे, अब इनका राइट आंसर आप खुद देख सकते हो, ठीक है। मेनोरेजिया नहीं होता, पॉलीमेनोरिया भी नहीं होता, एमनोरिया भी नहीं होता, है इसका राइट आंसर। और आप सभी लोग मेरे को क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ही गलत बता रहे थे। यहाँ पे क्या है, इरेगुलर एसाइकल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस विद द वेरिएबल अमाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कीवर्ड आपको पकड़ना होता है। चलिए, द abnormalities associated with the prolapse of the anterior wall of the vagina include all except, ठीक है। तो इसके लिए रेक्टोसील रहने वाला, ठीक है। क्या रहने वाला है, रेक्टोसील। इसके लिए राइट आंसर सिस्टोसील है, यूट्रोसील होता है, सिस्टो यूट्रोसील, ठीक है। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, रेक्टोसील देखने को मिलेगा, क्योंकि abnormality associated with the, ठीक है, prolapse of the anterior wall of the vagina include except, ठीक है। तो आइए, यहाँ से आप सभी लोगों की ऑब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे हमारे पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग कि पीडिया में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन एमपीएनएचएम ने पूछे थे और आप लोगों ने क्या आंसर करके आए हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। द न्यूनेटल पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग एज, ठीक है। तो सभी को पता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसको डील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 28 डेज में हम न्यूनेटल पीरियड हम बता सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग हाइपो फिजियोथेरेपी टू द पेशेंट ऑफ द पोलीमाइलाइटिस इज एग्जाम्पल ऑफ द, तो ये टर्सरी प्रिवेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या आंसर मिलेगा, प्रोवाइडिंग फिजियोथेरेपी टू द पेशेंट। यदि आप पेशेंट का फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली सिंपल है कि टर्सरी प्रिवेंशन ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट डिले इन द सस्पेक्टेड इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक अप स्टेयर्स विद द असिस्टेंट इवर आफ्टर, ठीक है। तो 18 मंथ इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करता है कि बच्चा चढ़ने कब लग जाता है, तो ये 18 मंथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था, द रेपिड स्क्रीनिंग ऑफ द चाइल्ड अपॉन देयर द अराइवल इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एस्ट, इसके लिए हम ट्राइज बोलते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ द गेट सीन इन द चाइल्ड विद द फुट ड्रॉप इज, ठीक है। तो हाई स्टेपिंग गेट, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉर्मल चाइल्ड डबल हिज हर वेट, तो सभी का था 5 to 6 मंथ में बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या पूछा था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द हेड सर्कमफ्रेंस ऑल ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में बच्चे जरूर क्या है, कंफ्यूजन जरूर हुए कि आपका क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द हेड सर्कमफ्रेंस आर ट्रू, ठीक है। सारे ही हेड सर्कमफ्रेंस के रिगार्डिंग चीज़ें सही है, बट किसी एक को छोड़ के। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस एग्जिट इन द सर्कमफ्रेंस बाय द 6th month एज ऑफ द बेल, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्या पूछा गया था आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर द टिपिकली ऑफ द टर्म वे बी एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें पूछी गई है। जो राइट आंसर इसका जाने वाला है वो क्या जाएगा, डी प्लांटर क्रेसिस आर द प्रेजेंट ओनली इन द इंटीरियर थर्ड, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ द न्यूनेटल सेप्टिसीमिया एंड द हेंस टू बी द ट्रीटेड एंटीसिपेशन एक्सेप्ट, ठीक है। तो अबगार स्कोर 7 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये गलत है, इसके मतलब चीज़ें तो गलत है, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आंसर है वो राइट आंसर आप सभी लोगों का यही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इरेप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ इन द चिल्ड्रन, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा मोलर, सेंटर एंड द लेटरल इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, देन द सेकेंडरी मोलर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट मोलर देखने को मिलता है, फिर सेंटर एंड द लेटरल सेंटर देखने को मिलेंगे, फिर आपको केनाइन, फिर देखा आपको फिर केनाइन मिलेंगे, फिर प्री मोलर मिलेंगे, फिर सेकेंड मोलर मिलेंगे, ठीक है। प्री मोलर, सेकेंड मोलर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको फार्मूला पूछा था, और मैंने ये पहले भी बताया था कि एक फार्मूला आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या पूछा गया था आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स यूजली सजेस्ट डेट द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द मरास्मर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ओडम्स स्टार्टेड इन द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड द लेटरल इन्वॉल्व अपर लिम्ब एंड द फेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि सारे ही ऑप्शन सही है, बट किसी एक को छोड़ के। तो राइट आंसर आपका जाने वाला है थर्ड, ठीक है।
ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए रहने वाला, ठीक है। तो आई यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। हेल्थ प्रोमोशन, प्राइमरीली प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन के लिए नहीं है। यदि आप स्पेशलाइज इम्यूनाइजेशन कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर वैक्सीनेशन के लिए करते हो। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड एट द बर्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो डीपीटी हम बर्थ के समय नहीं देते हैं। बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइट बी वैक्सीन हम जरूर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था, इन बिच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस डज मेल अलोन आर द अफेक्टेड, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव की वजह से अफेक्ट हो जाता है। restoration of the normal form and the function after the injury or illness in a child is called as, ठीक है। तो इसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, द हर्पेंडेंस इन्फेंटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए नया है, तो इसको याद रखिएगा कि जो हर्पेंडेंस इन्फेंटोमीटर इज किसके लिए यूज़ में लेके आते हैं, तो इसके लिए लेंथ के लिए हम यूज़ में लेके आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ चाइल्ड इज एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट सो एसोसिएट पैंसर ग्रेप्स एंड द प्री pronunciation by syllables then the most probable age of the child should be, तो 9th मंथ इसके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी गई है, ध्यान में रखना है। बाई सिलेबल वर्ड्स भी है और प्रेंचर ग्राफ्स भी है, तो 9 मंथ इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ अ न्यूबॉर्न हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट 6 to 80, ठीक है। साइनोसिस प्रेजेंट है विद द माइल्ड रिट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट, ठीक है। माइल्ड रिट्रैक्शन हो रखा है चेस्ट का, एंड द ग्रंटिंग ऑडिबल है, ठीक है। स्टेथोस्कोप विद द स्टेथोस्कोप एसोसिएटेड विद द डिक्रीज एयर एंट्री देन द डाउन स्कोप द चाइल्ड इज कैरेक्टर हुए थे, तो मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको हो रखा है, ठीक है। क्योंकि ये 60 to 80 का रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। साइनोसिस प्रेजेंट है, मतलब आपको उसको ऑक्सीजन का कमी हो रखा है, जो चेस्ट रिट्रैक्शन हो रखा है और ग्रंटिंग साउंड भी ऑडिबल है, तो ये माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, आ 6 week ओल्ड चाइल्ड शुड हैव द रिसीव ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट, ठीक है। तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताने का नीड नहीं है। मीजल्स राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। A child present with the following of the leg, pot belly, delay, dentition with dentitions with the sternum projected forward is the most likely to the rickets, राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, 10 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। द बेसिस डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, ठीक है। तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होता है, एजुकेशन इंडेक्स होता है, ग्रोस नेशनल इनकम इंडेक्स होता है, पर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कभी नहीं देखने को मिलता हम लोगों को। 92 नंबर का क्वेश्चन एमपीएनएचएम की तरफ से क्या पूछा गया था, आज सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल इज कॉल्ड एज, ठीक, इसको हम इलनेस बोलते हैं। इफ द नर्सिंग एफर्ट्स आर द डायरेक्ट टूवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द अडोप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल देन इट इज़ द कॉल्ड एज, तो इसको प्राइमरीली प्रिवेंशन बोला जाता है। क्योंकि यदि हम क्या कर रहे हैं कि नर्सिंग एफर्ट्स आर द इनडायरेक्ट टूवर्ड डिस्करेजिंग कर रही है कि हार्मफुल इफेक्ट वगैरह को, तो ये राइट आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड, प्राइमरील प्रिवेंशन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम उसको हेल्थ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। रेस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू द अर्न लाइवहुड इज द टर्म एज, ठीक है। तो इसको वोकेशनल रिहेबिलिटेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द इंडिकेट्स डेट इज द यूजफुल टू द एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ डिस्पेस प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी एंड द आइडेंटिफाई पोटेंशियल हाई रिस्क पॉपुलेशन, इसके लिए प्रेवलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। द इंसिडेंस दैट इज यूजफुल टू एस्टिमेट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, प्रेवलेंस देखने को मिलेगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो ये सभी को पता है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट होता है बट डिसीज नहीं होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन था, क्या था आपके देखने को मिल गया होगा, इफ द नर्सिंग एक्शन halt the progress of the disease, it is the incipient stage and the prevent complication that then it is the called as, तो इसके लिए सेकेंडरी देखने को मिलेगा। हम क्या कर देंगे, डिसीज की प्रोग्रेस को क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन ऑफ द पर्सनल डिग्निटी एंड द कॉन्फिडेंस इस टर्म एज है, तो इसको लिए फिजियोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन बोला जाता है, ठीक है।
99 नंबर का क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द इलनेस एंड द कोजेज, ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क राइट आंसर देखने को मिलेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन्फेक्शन विद द organism that are the normally unconscious but the become the pathogenic when the body's immunological defense are the compromised is known as, तो इसके लिए opportunistic infection बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दोनों ही जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का जो एमपीएनएचएम के रिगार्डिंग था, मैंने सभी का डील करवा दिया है और अब इसका हमें रिजल्ट का वेट करना है। जो बच्चे हमेशा पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएगा आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा बता दिया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर किए सभी बच्चों को दे दीजिएगा और सभी बच्चों के साथ शेयर कर दिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है कि हाँ सच में उनका आंसर क्या है, नहीं पता है उनको आंसर की कैसे देखना है, ये भी नहीं पता होता है। तो आप ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाइए और वीडियो अच्छा लग रहा हो और यदि आपको इससे बेनिफिट मिलता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।